मेरे चैनल परियों की कहानियों और बच्चों की कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। बहुत समय पहले एक राज्य में एक क्रोधी राजा राज करता था। वहाँ एक पति पत्नी रहते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने एक बच्चे के लिए इस भगवान और उस भगवान से प्रार्थना की कि महान देवताओं, हमारी विनती सुनो, हमें एक बच्चे का आशीर्वाद दें। हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमें यह एक इच्छा प्रदान करें। हमारे घर में नन्हे पैरों की थपथपाहट से हमारा दिल दुखता है। 10 पूर्णिमा तक एक बच्चे को जन्म देने के बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। वह सुंदर है मेरे प्रिय, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया गया है। हाँ, वह है हमारा अनमोल चमत्कार। बच्चा रोना बंद क्यों नहीं कर रहा और हमने क्या गलत किया? मुझे नहीं पता कि हमने सब कुछ आजमा लिया है या शायद वह भूखा होगा। वह बच्चा किसका है? इस गांव का सारा अमन चैन खत्म हो गया है। सारा दिन रोने से थोड़ी देर भी नींद नहीं आती। हाँ, दिन भर रोता रहा। वह बच्चा कौन है? लेकिन बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगा। शोर राजा के महल तक पहुंच गया। शोर के कारण वह न तो सो सका और न ही अपना कामकाज कर सका। क्या तुम्हें शोर सुनाई देता है? भ्रमित बच्चे को महल में ले आओ, मैं रोना बंद करना जानता हूँ। जी महाराज, राजा आपके बच्चे की उपस्थिति की मांग करता है। उसे तुरंत महल में ले आओ। आदमी को नहीं पता कि क्या करना है। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। सैनिक जबरन घर में घुस आए। माँ बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। लड़के ने रोना बंद नहीं किया और राजा ने कहा, इस बच्चे को कल दफना देना, और इसलिए बच्चे को जल्लाद को सौंप दिया गया। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आशा का समाचार लाता हूँ। आपका बच्चा आपको लौटा दिया जाएगा, लेकिन मेरे निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें। आप कौन हैं? लेकिन हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आपने निर्देश दिया है। दंपत्ति को खबर मिली तो वे ठीक से सो नहीं सके। जब महिला आधी नींद की हालत में थी तभी उसके सामने कोई आया। तुम्हारे बच्चे को कल दफनाया जाएगा। तुम दोनों को उसके कब्रिस्तान पर अवश्य जाना चाहिए। इसके ऊपर एक एक पत्थर गिराएं और बिना पीछे देखे अपने घर वापस आ जाएं। बिस्तर में तुम अपने लड़के को पाओगी, वह अब नहीं रोएगा। महिला जाग गई और अपने पति को सारी बात बताई। वे राजा के पास गए। राजा को उन पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें कब्रिस्तान में जाने की इजाजत दे दी। बच्चे के शव को कब्र में डाल दिया गया। दोनों रो पड़े। शव को ठीक से दफनाने के बाद पति और पत्नी ने कब्र के ऊपर एक एक पत्थर गिराया और बिना पीछे देखे अपने घर की ओर चल पड़े। क्या तुमने वह आवाज सुनी मेरे प्रिय? यह हमारा पीछा कर रहा है। उस आदमी ने जो कहा उस पर ध्यान केंद्रित करें, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दंपत्ति घर पहुँचे। उनका दिल भारी हो गया और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। यह हमारा बेटा है। हमने उसे जिंदा दफनाया। थोड़ी देर बाद बच्चा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। किसी भी समय में कद्दू का पौधा अपने रसोई के बगीचे में बढ़ रहा है, जो उस भयानक ध्वनि को बना रहा था। हर साल उनके किचन गार्डन में कद्दू के पौधे में कई कद्दू आते थे, लेकिन दंपत्ति ने उन्हें कभी नहीं खाया क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनका लड़का है। उन्होंने अपना लंबा जीवन अपने भाग्य पर रोते हुए दुख में बिताया। देखने के लिए धन्यवाद। परियों की कहानियाँ और बच्चों की कहानियाँ। कृपया अधिक वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।